इसके बावजूद दोबारा 2014 में किसकी हुकूमत थी वाला हवाला दिया। मेरे ख्याल से इसके बाद तशफ़ी हो चुकी होगी उनकी। बहरहाल पेट्रोल की कीमत पे अब की बात नहीं, हमेशा से सियासत की जाती है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हुकूमतें कुछ मजबूर होती हैं, कीमतें बढ़ानी पड़ती है। गरीब मुल्क है, नहीं है पैसा, कहां से कमाए, पेट्रोल पे टैक्स लगाकर ही लोगों से लेंगे ना। तो जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तब वो क्या कहते थे कि अब जरा सी भी कीमत बढ़ाते थे कि जी क्या मसला है, हुकूमत बता नहीं रही है या पैसे जो अपनी जेब में डाल रहे हैं। जरा उनका मौकफ सुन ले कि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो क्या जबान इस्तेमाल की जाती है, हुकूमत में तो खैर उस पर डिस्कस करेंगे। सुनिए। 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मिट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 65% टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। पिछले 3 माह के अंदर तेल की मसनूआत जो है आलमी मंडी के अंदर उनकी कीमत जो है तकरीबन 25% उनके अंदर कमी हुई है। उन्होंने पिछले महीने तक सिर्फ हमें कोई 3.5% अवाम को रिलीफ दिया था, यानी 21% जेब में डाल दिया हुकूमत ने। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है, जबकि बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत, हमें सिर्फ 35% कम की गई। यहाँ बाकी पैसा खा गया। कभी किसानों का पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज है, और एक चीज से उनको अगर फायदा हो सकता था, अब डीजल की कीमत नीचे ले आती। इस हुकूमत को इतना फायदा हुआ कि दुनिया की तेल की मंडी में सबसे कम कीमतें हैं आज तेल की। अगर चीजें महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा कर देते हैं। अब पेट्रोल नीचे आया है तो आवाम से फिर भी पैसा बनाया जा रहा है। जी, तो ये पूरा समझा दिया खान साहब ने जब ऑपोजिशन में होते थे, असद उमर साहब ने भी कि पेट्रोल का जो पूरी गेम क्या है, ये क्या गेम होती क्या है, ये उन्होंने पूरी आराम से खुलासा करके आपको बता दिया। अच्छा, अब इससे मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज शायद आम इंसान को मालूम ना हो कि पेट्रोल की जो कीमत होती है वो बढ़ती क्यों है, उसमें क्या क्या इजाफी चीजें लगती हैं। पहले तो मैं आपको एक तकाबली जायजा दिखाना चाहती हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर 27 जून तक के हुकूमत जो है टैक्स का तनासुब क्या ले रही है, जो हुकूमती किटी में पैसा जा रहा है वो किस तरीके से प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। देखिए, फरवरी में 27.4% था, मार्च में 32.2%, अप्रैल में ऑलमोस्ट स्टेबल था, मई में बहुत बड़ा है 43.65%, जून में जो सबसे ज्यादा आज तक के इस पे टैक्स लगा है, इसका तनासुब था, वो 54% इसमें लगा है, और अब थोड़ा कम हुआ है, 44% इसको किया गया है। पेट्रोल की कीमत में आखिर क्या क्या चीजें और ऐड होती हैं, ये भी आप देख लीजिए जी, कि अंदरूने मुल्क माल की तरसील की इसमें रखी जाती है, जो अमाउंट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो है इसमें हिस्सा रखा जाता है, डीलर कमीशन, पेट्रोल लेवी, जनरल सेल्स टैक्स, रिफाइनरी प्राइस। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिफाइनरी प्राइस और जनरल सेल्स टैक्स में जो है वो उसको बढ़ाया गया है, तब कुल मिला के 100 रुपया जो है इसकी कीमत बढ़ी है। चलिए, थोड़ा सा हमने आपको ब्रेकडाउन बताना था, अब ये हुआ क्यों है, इसके ऊपर हम क्या मुतमिन है हुकूमती एक्सप्लेनेशन से, इस पर बात करेंगे। क्लासर साहब, आपसे आगाज करती हूँ। ये तो अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया कि 5 दिन बाद तो 32 रुपए बढ़ने थे, तो ये तो उन्होंने कौम का फायदा किया ना, नुकसान तो नहीं किया। नहीं, मुझे समझ में ये आई है कि एक्चुअली हम बेवकूफ हैं क्योंकि हमारा फायदा हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही। सीरियस है, क्योंकि मैं वाकई ये समझ रही हूँ कि 32 रुपए बढ़ा ले तो देने पड़ते हैं हमें फिर। अब कमिंग टू द पॉइंट जो आप इसकी बात कह रही हैं, अब बाज़ दफ़ा तो मतलब अगर हमें आप कैसे कह सकते हैं, यकीन नहीं आता कि ये वही बंदे हैं, ये वही लोग हैं जो 2 साल पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे और आज यकदम जो है इनको पावर मिल गई है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये पाकिस्तान साहब जो हैं, इन्होंने कितनी दफ़ा इनकी यहाँ पे चीज़ें आती। अब ये कोई खबर नहीं रही कि जो ही कोई इनका कोई बयान आता है या कोई फैसला आता है उसके मुकाबले में इनकी कोई माजी की ऑपोजिशन को बुलाना छोड़ दें, ऑपोजिशन को बुलाना, अपनी ही अपोजिशन, इन्हीं के बयान निकालें, आप इन्हीं के बयान निकालें और इन्हीं के बयान चलाएं। एक चीज़। दूसरी, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 16 जून को एक मीटिंग हुई है कैबिनेट की। अच्छा, उसके थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर कर, रिपोर्टर हैं, थोड़ी सी आपके साथ खबर शेयर करते हैं। उसमें तमाम मिनिस्टर जो है ना पढ़ गए, नदीम बाबर साहब ने और उमर साहब ने जो है ना, इन्होंने ब्रीफिंग दी कैबिनेट को। इसमें बताया इन्होंने कि जनाब कि हमारा यहाँ पे ये जो आपका ऑयल का क्राइसिस चल रहा था, पेट्रोल पंप ये बंद हो गए, फलां होगी। जब आधा घंटा इनकी ब्रीफिंग इस पर खत्म हुई, तमाम जो वजीर थे उन्होंने इनकी ब्रीफिंग उठाई है, बैर फेंक दी, मतलब इन्होंने मुस्तरद की है। अच्छा, ओवरऑल साहब ने उन्होंने कहा आप हमें गलत बातें बता रहे हैं।
आप जो रामलीला की कहानियां में सुना रहे हैं, हमें कोई इनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है। अवाम इस वक्त सड़कों पे है, आपने ज्यादती की है, शॉर्टेज के बला बला जो कुछ भी किया है। और पता खान साहब ने उस पर क्या प्रॉमिस किया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो खान साहब ने अपने वजीरों को ठंडा किया। ये मैं आपको कैबिनेट की प्रोसीडिंग बता रहा हूँ, कोई इसको चैलेंज करेगा तो मुझे बताऊंगा, सबूत भी दे दूंगा उसको। कोई कहेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ इस पर। तो इस पर जब खान साहब ने अपने वजीरों को कहा कि आप लोग इस पर ठंडे हो जाएं, आप गुस्सा ना करें, मैं खुद भी पहले तप्पा बैठा हूँ इस पर। अच्छा। बड़ी ज्यादती होगी आवाम के साथ, बड़ा इन्होंने धोखा किया है, शॉर्टेजों के बला बला। और इस कैबिनेट मीटिंग के बाद एक और मैंने मीटिंग बुलाई हुई है। अच्छा। और यही लोगों को बुलाया हुआ है और इनको मैं फिक्स करने वाला हूँ, क्योंकि मिनिस्टर ये कह रहे थे वहाँ पे कैबिनेट में कि आप इनको फिक्स करें। उन्होंने कहा आप बिल्कुल भूल जाएं, वहाँ से कैबिनेट से निकलेंगे और इनको मैं ऐसा फिक्स करूँगा, आप लोग याद रखेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा वाला हिसाब है। वहाँ से निकले हैं उसके बाद ये फैसला आपके सामने आया कि उन्होंने कहा जनाब की कीमतें कम होना एक साइड पे, माफिया को बीट करना एक साइड पे। उन्होंने बैठ के टोटल उनको 25 रुपए की इजाजत दी। अब इसमें हुआ क्या है, ये आपकी शॉर्टेज हुई कैसे है यहाँ पे, वो बड़ी उस पर इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 25 मार्च को एक लेटर जारी किया, ये मेरा ख्याल इनका नाम असद हयोद्दीन साहब जो है सेक्रेटरी पेट्रोलियम, लेटर की कापी है अभी। इन्होंने लेटर जारी किया जिसमें इन्होंने आके एल माल्ट कीटिंग ये कंपनीज को रोक दिया कि आपने इंपोर्ट नहीं करनी। हाँ जी। ये एल रिफाइनरीज जो हैं ये आपको देंगी, आपको प्रोवाइड करेंगे, बाहर से नहीं मंगवाना। खुद ही इसकी आप इनकी जरा अक्लमंदी समझदारी देखें कि खुद आए क्राइसिस को आके पैदा कर रहे हैं और 1 महीने बाद इन्होंने दोबारा उसको खोला कि अब आप इंपोर्ट कर दें। इन द मीनवाइल इन्होंने यहाँ पे एल रिफाइनरीज ने क्या किया, इन्होंने होल्डिंग कर ली, पेट्रोल पंप वालों ने कर ली, बड़ी बड़ी बिग इन्होंने कंपनीज ने कर ली, जिससे शॉर्टेज होगी और लोगों को आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। सो पहले इन्होंने मौका फराहम किया कि आप यहाँ बैठ के शॉर्टेज करें, इंपोर्ट इन्होंने बैन करवा दी जब तेल सस्ता था दुनिया भर में। ये जहन में रखिए, सबसे कम माइनस उस वक्त इमरान खान साहब की कैबिनेट, इनके मिनिस्टर्स, इनके सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जब यहाँ तेल सस्ता है दुनिया में, हमने नहीं मंगवाना। जरा इस मुल्क के साथ और इस आवाम के साथ जो इनकी मोहब्बत प्यार, ये जो दावे इतने हम इनके सुनते हैं, पता नहीं दिन रात जो करते रहे कि जब वहां से पेट्रोल सस्ता आ सकता था, डीजल सस्ता आ सकता था, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको बैन कर दिया कि बाहर से नहीं मंगवाना, लोकल को कहा कि तुम। और यही ये जो असद हयाउद्दीन साहब जो हैं, ये बाबूज जो हैं, डीएमजी क्लास जो मोस्टली बैठी है पाकिस्तान बेज़कूटे जिन है, इन लोगों ने ये बोर्ड्स हैं जितने आपके एल रिफाइनरीज के बोर्ड चेक करें, ये जिस बोर्ड के एल रिफाइनरीज के ये यहाँ पे वो हैं उसमें बैठे हुए हैं। साहब कहते कि मैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, यानी हुकूमत में भी उनकी नहीं चलती, उधर भी उनकी नहीं चलती। ये बाबूज ने पता क्या काम किया, बेबस लगे मुझे काफी ये बात। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है बड़े बड़े, ये उनके बोर्ड पे बैठे, वहां से अलहदा पैसे बना रहे हैं, गाड़ियां अलहदा रखी हुई हैं, अलहदा चीजें की हुई हैं। और लास्टली चीज जो है ये जो है कि हमें ये उमर असगर नहीं, सॉरी, यहाँ पे उमर ये जो बता रहे थे, अयूब साहब सुना रहे थे कि उसको नवाज लीग को ताने दे रहे थे कि आपके दौर में ये वो। भाई साहब आमिर मतीन साहब बड़ी अच्छी बात कहते होते थे ये हमारे शो में, वो कहते भाई साहब आप जो उनको याद कराने की कोशिश करते हैं कि आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, महंगाई कर दी, वो भाई ये अगर इतने अच्छे होते तो आप लोगों की जगह बननी थी। आप लोगों को तो इसलिए लाया गया है क्योंकि इनके फैसले गलत थे, इनकी पॉलिसीज गलत थी। कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए ना, नहीं कर सकते वो तो उनकी कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए कि वो कोट करते हैं ना अपने। इनको टांट भी नहीं बनती। अभी भाई साहब अगर ये नवाज शरीफ यहाँ डिलीवर करके जाता, जरदारी साहब करते, गिलानी साहब करते या और लोग करते, तो आपकी जगह कहाँ बननी थी। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो नलायक निकले, करप्ट लिखे। आप ठीक करें ना, आप वैसे ना निकले। एक ही चीज का जवाब है, आपने ये किया भाई साहब अगर वो अच्छा करके जाते तो आपको किसने आने देना था। ये आर्गुमेंट खत्म हो गया, उनको इलेक्शन में लोगों ने हरा दिया। आपको लेके आए हैं कि आप ठीक करें, आप हर बात पे कहते हैं आपने ये किया था, आपने। और अब 2 साल हो गए, ठीक है, अब यहाँ से ना अपनी जरा जवाबदेही खुद भी शुरू करें। भट्टी साहब प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये मुख्तलिफ वुज़रा से हमने बात की, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, ये काबीना को बाईपास किया गया। ओगरा यूजली मैंने अब तक देखा है कि ओगरा रेकमेंड करते हैं कि जी पैसे बढ़ाएं, वजीर आजम कहते हैं नहीं हमने नहीं बढ़ाना। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहती है हमने पैसे नहीं बढ़ाने क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिकली इसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब आज कह रहे हैं कि 25 रुपए हम नहीं डिफेंड कर सकते। तो ये कौन, खान साहब को मालूम नहीं है, भूल, उनको कोई मैनिपुलेट कर लेता है, उनको मतलब ये जरा एक्सप्लेन करें ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसका, ये क्या है। पहले तो 2 नफल शुक्राने के पढ़े पूरी कौम के। उमर अयूब साहब ने कहा है कि 31 नहीं, 31.5 नहीं, 25 पे काम हो गया। तो ये इस कौम के लिए एक बड़ा, पूरी कौम को मुबारक हो। दूसरा, इस आपके सवाल का जवाब देने से, ये अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन मेरा फिर दिल कर रहा है कि 1 जनवरी 2018 को शाम 6:18 पर मेरे महबूब कायद इमरान खान साहब का ट्वीट कि बाइसे शर्म है 2018 के शुरू होते ही पेट्रोल पंप गिरा दिया, टैक्स इस्लाहत कर लेते, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कुछ कर लेते, ये अवाम पर बोझ डाली जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह 22 महीने में भी ये दोनों ने किए। 3 जनवरी 2018 सुबह 9:57 पे इसी वक्त उठे होंगे असद उमर साहब,
हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है। आवाम को ये नहीं बता रही कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपए, पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए टैक्स वसूल करेगी इस माह। इस हुकूमत के हाथ हमेशा आवाम की जेब में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे हमारी जेबों में बैठे हुए हैं, हाथ नहीं पूरे मुकम्मल जेबों में आ गए। अच्छा, ताकि ताकतवर से टैक्स नहीं लेते, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते। अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि यानी ये जो फरमाते थे, ये ची गुवेरा मेरा जो गरीबों का हमदर्द मसीहा मैं हूं ना, ये दो वो थे। अच्छा, कोई कैबिनेट इजलास में नहीं कोई डिस्कस हुआ, कोई इसी मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ, ब्लॉक कर देते ना कोई। अच्छा, एक इन्होंने खास एक कमेटी बनाई हुई, कीमतें बढ़ाना, कीमतें कम करना, पेट्रोल, इमरान खान साहब की 7 रुकनी कमेटी, उसमें भी कोई डिस्कस नहीं हुआ। ओगरा ने समरी नहीं दी, यकम का इंतजार नहीं किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई समरी और ठोक दी। और ये अब इस बहस से निकल जाएंगे इमरान खान को मशीर अच्छे। इमरान खान इस मुल्क का एक जीरक सियासतदान है, शौकत खानम, नम्मल, वर्ल्ड कप और इस स्टेटस को हरा के 22 साल बाद जिग-जैग करके वजीर आज़म। मसला के कौन किसे अच्छा नहीं मिला यार? अच्छा, अब नहीं ये हमारा मसला है। अवाम अच्छी नहीं मिली, जाते हैं अवाम अच्छी नहीं मिली। नहीं वो तो उनको तो वो अपोजिशन करप्ट मिली है। अच्छा, मीडिया जो है वो नेगेटिव और माफिया का नवाजा हुआ मिला है, और मेजॉरिटी पूरी नहीं मिली, इत्तेहादी ठीक नहीं मिले, और अवाम जाहिल मिली है। वो तो उनको मिली है, लेकिन हमारा अच्छा पर ये कहते हैं ना पूरे खित्ते में, उनके पूरे खित्ते का पर कैपिटल इनकम देख लें, और उनकी डबल है महंगाई देख लें वहाँ, एक्सचेंज रेट देख लें वहाँ, इंटरेस्ट रेट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें वहाँ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि महंगाई थी, बेरोजगारी थी, कोरोना था, टिड्डी दल था, और ऊपर से ये डिप्रेशन है कौम को। पहले ये आपके पास आटा और गंदम वाफर मिकदार में है, आपके कहत पड़ा हुआ है, चीनी वाफर मिकदार में 90-95 पे चली गई है, पेट्रोल वाफर मिकदार में है और था उस वक़्त और इतना चला गया है, और उसके ऊपर उसके दवाइयाँ थी वो तबाही फिर गई, ना कोई 200 बना दी, और कोरोना की दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, टीका नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, उसके ऊपर 25 रुपए, और जालिमों कुछ इस तरह कर लेते, चंक्स में कर लेते, एक साल के कर लेते, तोड़ के कर लेते, एक महीना रुक जाते, किसी एक महीना रुक जाते। और फिर दूसरी बात है कि उसामा बम के बाद पेट्रोल बम गिराने से पहले इमरान खान 1 घंटा 37 मिनट असेंबली में बोले, और उधर हमें बता देते कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मजबूरी है। ये मुझे साबिर साहब से पूछना है, बिकॉज उस दिन जो असेंबली में साबिर साहब जो खान साहब की टोन थी, जो डिमेनर था, वो हमें लगा कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना टोन डाउन है, और उन्होंने जो तकरीर की है वो भी जरा मुख्तलिफ उनका मूड था वहां पे। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जरा एक्सप्लेन हमें कीजिए, क्योंकि यूजुअली काबीना को बिल्कुल इसमें बाईपास किया, वुज़रा कह रहे थे हमें पता ही नहीं है बात, तो ये क्या हजम होता है ये डिसीजन? खुद पीटीआई वालों को खुद भी नहीं हो रहा, और ये आसान होगा डिफेंड करना हुकूमत के लिए? आज इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, पता नहीं कितने लोगों ने वो कबूल की है, उनकी अपनी जमात के अंदर भी लोग उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। लेकिन बात यह है कि पहले तो सिर्फ होता था प्रिंट मीडिया, और उसमें अखबार में खबर छपती होती थी। अब सोशल मीडिया भी आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है। माजी में जो कुछ आपने बोला वो सारा कुछ महफूज है, वो आप बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्लासरा साहब, भट्टी साहब, और इसी तरीके से पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने जो कुछ बोला है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, महफूज हो चुका है। असल में हमारे यहाँ ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो इस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कल को अगर हम हुकूमत में आ गए तो फिर हमने करना क्या है। और वो जो एक इंडिया का एक ड्रामा था सास और बहू वाला, तो ये सास और बहू का खेल चलता रहता है। तो बुनियादी बात ये है कि बात वही है कि आपको तो इसलिए लाया गया था, और अब 2 साल हो गए हैं। 2 साल बाद अब ये जवाब तो नहीं बनता कि माजी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इस वक्त तो आपने सीधे रास्ते पे लेके चलना है और क्राइसिस से निकालना है पाकिस्तान को, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं उसमें मौजूदा हुकूमत क्राइसिस से निकल नहीं पा रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसमें जो याद माजी है बल्कि बयान माजी जो है वो हर हुकूमत के इक़दाम के सामने आके खड़ा हो जाता है कि जनाब माजी में आपने ये बयान किया था और आप आज उसी के बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं जो आपने क्लेम किया था, ये चीज़। और दूसरा आपने कहा कि कौमी असम्बली में जो एक था, एक थोड़ी सी टोन चेंज हुई थी,
मेरा ख्याल है कि सिचुएशन अब वो नहीं है, कंफर्टेबल जोन में नहीं है इस वक्त मौजूदा हुकूमत पीटीआई की और खान साहब, और अब वो सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। अच्छा। अब जो बार बार पिछले 2 साल से उनको ये एडवाइस की जाती रही, नसीहत, बंद कमरे में मशवरे दिए जाते रहे, उनके कुछ सीनियर मोस्ट लोगों को बुला के ये बताया जाता रहा कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, बाकी अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन मूव, ये सब कुछ चलती रहेगी, ये इदारे करते रहेंगे, ये इदारों पे छोड़ दें, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक एक ना जाया जाए, और एक अपोजिशन को उनके साथ मिनिमम सूबों के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए स्टेट अफेयर चलाने के लिए। वो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा हमने फील किया ये लास्ट स्पीच में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात अब फील हो रही है कि नहीं, अब थोड़ा सा टोन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो वो टोन चेंज किया उन्होंने, और अपोजिशन उसको पकड़ भी लिया। हाँ, पकड़